हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी में जाना था हिमालय के बारे में। तो दोस्तों, हमने हिमालय माउंटेन में या नॉर्दर्न माउंटेन में क्या क्या कवर कर लिया है उसके ऊपर एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे हमने पहले नॉर्दर्न माउंटेन में, उत्तर के पर्वतों में सबसे पहले जाना था हमने ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती थी हमारी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो दोस्तों, इन तीनों माउंटेन रेंजेस को जानने के बाद मैंने आपको फिर बताया था हिमालय के बारे में। और हिमालय में भी 3 माउंटेन रेंज बताई मैंने आपको, महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, लेशर हिमालय, लघु हिमालय, मिड हिमालय, अगला था हमारा शिवालय। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो इसका नेक्स्ट जो पोर्शन बचा है नॉर्दर्न माउंटेन का, लास्ट पोर्शन, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी, या फिर इन्हें पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हिमालय जब ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, पूर्व में जाता है, तो ये पूर्व में जाने के बाद यानी कि साउथ की ओर मुड़ जाता है। हिमालय पूर्व की तरफ जाने पर साउथ की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है इस तरीके से यहां से। और आपने देखा होगा यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार आइलैंड भी हिमालय का ही हिस्सा है, यानी कि हिमालय का विस्तार पहले कभी अंडमान निकोबार तक था, आज भी है, लेकिन इसका कुछ पार्ट बे ऑफ बंगाल में किसमें, पानी में डूब गया है। जो पार्ट ऊपर निकला रह गया है वो आइलैंड्स यानी कि द्वीप के रूप में है, और बाकी का शेष क्या है हमारा, यानी कि जो जलमग्न हो गया है, पानी में डूब गया है। तो अंडमान निकोबार भी हमारा किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा। अब जब हिमालय हमारा ऐसे यहां से घूम के इस तरीके से ये आता है, तो ये जो माउंटेन रेंज है, ये वाला कंट्री म्यांमार है हमारा। म्यांमार और इंडिया के बीच जो यहाँ हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उसे बोलते हैं अराकानो योमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अराकानो योमा। तो ये जो अराकानो योमा पर्वत श्रृंखला है, किस किस के बीच है, तो इंडिया और म्यांमार। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण का काम कौन सा पर्वत करता है, आप बताओगे अराकानो योमा। तो इतनी बात दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके पास समझ में आई होगी। तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इंडिया के पूर्वोत्तर के स्टेट हैं, इनमें कुछ हिल्स यानी कि पहाड़ी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हिमालय की हैं और कुछ दक्षिण भारत यानी कि पेनिसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो ये सारी की सारी हिल्स जितनी भी पहाड़ी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इन्हें आपको एक बार अच्छे तरीके से समझना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, इसके बाद ये कौन सा है, नागालैंड है, ये कौन सा है, तो मणिपुर है। मणिपुर के नीचे आओगे आप मिजोरम, मिजोरम के बगल में नागालैंड, मिजोरम के बगल में फिर कौन सा है दोस्तों, तो मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, ऊपर आप जाओगे असम, और ये मेघालय। तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। इनमें कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हिमालय का पार्ट है, कुछ दक्षिण भारत या पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। मैं बता दूंगा कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी, डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी, ये 4 सीक्वेंस से लगी हुई अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी हैं, हिल्स हैं। ये यहाँ की स्थानीय जनजातियां भी है अरुणाचल प्रदेश की, इन्होंने अपनी जनजाति के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रख दिया है। तो आपसे पूछे डाफला जनजाति है, डाफला हिल्स किस स्टेट में, आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में। तो डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी, ये 4 हिल्स हैं हिमालय की, किस स्टेट में आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे चलोगे आप तो एक हिल्स ये दिखाई दे रही है आपको, ये स्टेट पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये है हमारी पटकाई बुम। तो पटकाई बुम भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ी हैं, आपको एक एक करके देखना है, डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी और पटकाई बुम। तो ये 5 पहाड़ी किस स्टेट में आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करें, ये नीचे अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट है ये है नागालैंड। तो नागालैंड में जानते हैं नागा हिल्स। तो नागालैंड में किस नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को, नागा
नागा हिल्स। नेक्स्ट बात करें नागालैंड के नीचे दोस्तों, तो इसमें 2 हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये स्टेट है मणिपुर। ये वाली जो है ईस्ट वाली जो हिल्स हैं, ईस्ट वाली पूर्वी वाली, इन्हें बोलते हैं मणिपुर हिल्स। और ये पीछे वाली जो वेस्ट वाली आपको दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं लेमाटोल हिल्स। तो ये दोनों की दोनों ही जो हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, वो किस स्टेट में आती हैं? मणिपुर में। इन दोनों के बीच में स्थित है लोकटक झील, जिसमें केमुल लामजाओ यानी कि तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है, यानी कि तैरता हुआ पार्क है। तो वो हम लेक्स वाले चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेमाटोल और मणिपुर हिल्स कहाँ जानते हैं? मणिपुर में है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करें, आगे है मिजोरम में मीजो हिल्स। तो मिजोरम में किस नाम से जानते हैं? मीजो हिल्स। आगे एक पहाड़ी है जो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों स्टेट की बाउंड्री पे है, जिसे बोलते हैं लोसाई हिल्स। लोसाई हिल्स, तो लोसाई हिल्स किस स्टेट में आती है? त्रिपुरा प्लस मिजोरम, यानी कि दोनों में मतलब दोनों में फैली हुई, दोनों में एक्सपेंशन है इनका। तो दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई। डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी, पटकाईबुंग, नागा हिल्स, लेमाटोल और मणिपुर हिल्स, यहाँ मीजो हिल्स और यहाँ पे लोसाई हिल्स। तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं, ये हिमालय का हिस्सा हैं, हिमालय का ही पार्ट हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में फैली हुई हैं और इन्हें अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको सभी के नाम याद रखने हैं, माइंड में रख दें एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, ये वाला स्टेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेट है आपका मेघालय। तो आपने मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू के बारे में सुना होगा। तो मेघालय में एक छोटी छोटी सी पहाड़ी पाई जाती हैं, जो जिनकी संख्या कितनी है? 3, यानी कि छोटी छोटी सी हिल्स हैं, जिनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। तो मेघालय में कौन कौन सी मिलती हैं? गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल्स पाई जाती हैं सीक्वेंस से। तो आपको सीक्वेंस भी लगाने को कई बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया किस स्टेट में आती हैं? मेघालय में। और 2 हिल्स और हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको असम स्टेट में, इनका नाम है मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा दोनों किस स्टेट में है दोस्तों? असम में। देखो दोस्तों, ये 5 की 5 हिल्स, यानी कि 3 तो ये गारो, खासी और जैंतिया, और मिकिर और रेगमा ये किस किस स्टेट में है? तो ये गारो, खासी, जैंतिया किस में हो गई? मेघालय में है। और मिकिर और रेगमा किस में है? असम में। ये 5 की 5 हिल्स सिलांग पठार या मेघालय प्लेटू के अंतर्गत आती हैं। इनका एक्सपेंशन यहाँ है, ये पूरा एरिया ये इनका विस्तार वाला है। तो लेकिन ये दोस्तों ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था? छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के यहाँ आप देखोगे तो यहाँ है राजमहल हिल्स, यानी कि राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों का पहले कभी एक्सपेंशन हुआ करता था यहाँ तक, आगे तक, पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, पूर्वोत्तर तक। लेकिन यहाँ से एक नदी बहती रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और एक नदी आती है यहाँ से उत्तराखंड से जिसका नाम है गंगा। तो दोनों जब ये बहती रही है नदी, तो यहाँ इन्होंने इन पहाड़ियों को काट दिया है और यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए हैं सेडिमेंट्स, जिससे कि यहाँ प्लेन्स का निर्माण हुआ है और ये पहाड़ी क्या गई है? कट छट गई हैं। तो इसे बोलते हैं, ये जो यहाँ एरिया बनता है इसे बोलते हैं दिहांग गार्ज। तो जब मैं पेनिसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा आपको तो डिटेल में वहां बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है, शिलोंग प्लेटू या गारो, खासी, जैंतिया, ये जो 5 हिल्स हैं, 5 हिल्स ये किसका पार्ट नहीं है? हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिसुलर इंडिया का हिस्सा है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि यहीं पर खासी हिल्स पर ही माशिनराम स्थित है। माशिनराम, चेरापूंजी माशिनराम आपने सुना होगा, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ 1150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। और यहीं पर मेघालय की कैपिटल शिलोंग स्थित है, खासी हिल्स पे ही। और ये तीनों की तीनों गारो, खासी और जैंतिया मेघालय की लोकल ट्राइब्स यानी कि स्थानीय जनजाति हैं। तो ये आपको सारी जनजाति किस किस स्टेट में आती हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 किस में आती हैं? अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मीरी, अबोर और मिशिमी। और पटकोई बुम्बी किस में आती है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। आगे बात करें, नागा हिल्स किसकी है? नागालैंड की है दोस्तों। लेमाटोल
और मणिपुर हिल्स, दोनों किसकी हैं? मणिपुर की हैं। आगे बात करें मिजो हिल्स, मिजोरम की है। आगे बात करें लोसाई हिल्स, तो ये त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में कंबाइंड रूप से आती हैं। आगे बात करें मेघालय प्लेटू या मेघालय के अंतर्गत कितनी है? तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में आती हैं। और मैं बात करूं मिकिर और रेंगमा दोनों कहाँ आती हैं? तो ये दोनों मिकिर रेंगमा आती हैं असम में। तो ये नॉर्थ ईस्ट के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो आपको इन्हें एक बार ध्यान से देख लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिमालयन हिल स्टेशन, यानी कि हिमालय के कुछ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिन्हें आप टूरिज्म प्लेस यानी कि पर्यटक स्थल भी कहते हो। यानी कि वहाँ लोग आप छुट्टी मनाने जाते हो, घूमने जाते हो, तो बड़े मनमोहक जगह होती हैं घूमने वाली। ऐसी कुछ जगह हैं जो हिमालय में स्थित हैं और वहाँ बहुत सारे पर्यटक यानी कि टूरिज्म आते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी जगह है ऐसी। तो हिमालयन हिल स्टेशन यानी कि हिमालयन मतलब पहाड़ी क्षेत्र या टूरिज्म प्लेस या फिर हिमालय की सिटीज, शहर भी कह सकते हो। आपने सुना होगा शिमला के बारे में, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मंडी, तो ये 4 प्रमुख शहर हैं या पर्यटक स्थल हैं या हिल स्टेशन है। कहाँ के हैं? तो ये आते हैं चारों हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हिमालय के अंदर पड़ रहे हैं भी, तो हिमालय पर्वत के अंदर भी किस स्टेट में आते हैं? हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछ लेगा धर्मशाला किस स्टेट में पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है एक, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला और मंडी ये हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है, पर्यटक क्षेत्र हैं, शहर हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें गुलमर्ग और श्रीनगर। आपने सुना होगा गुलमर्ग, कई बार पूछा गया। गुलमर्ग फेमस हिल स्टेशन है, पर्यटक क्षेत्र है। तो ये किस स्टेट में आते हैं दोनों? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग और श्रीनगर 2 लिखे हैं, तो मैंने इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं। आगे लिखा है नैनीताल, मसूरी, रानीखेत। तो ये तीनों नैनीताल, मसूरी और रानीखेत ये किस में आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग हिल्स ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में आती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां, ये भी एक हिल स्टेशन है और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा हिल स्टेशन किस स्टेट में आता है। ये वहाँ के शहर भी हैं, पर्यटक स्थल भी हैं और हिल स्टेशन भी हैं। यहाँ लोग घूमने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब हिमनद, यानी कि हिमालयन ग्लेशियर, हिमालय के हिमनद या हिमालयन हिमनद। तो हिमालय में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है और वहां पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है, हिमवर्षा होती है, जिससे कि वहां जो माउंटेन्स की वैली होती है, पर्वतों की घाटी होती है, उसमें बर्फ इकट्ठा होती रहती है, स्टोर होती रहती है और बर्फ के बहुत बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? कुंड बन जाते हैं, जिन्हें आप ग्लेशियर या हिमनद के नाम से जानते हो। इनमें से कई आपसे पूछ लेगा किस रेंज में है या किस स्टेट में है। तो कुछ प्रमुख हिमनद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर ग्लेशियर हैं। अब दोस्तों ग्लेशियर का आखिर फायदा क्या होता है? तो ग्लेशियर से जितनी भी रिवर ओरिजिन होती हैं, ओरिजिन मतलब जिनका उद्गम होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये नदियों को ये धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और नदियों को पानी का स्रोत बन जाते हैं। नदियों के पानी का स्रोत यानी कि नदियां इनसे पानी लेती हैं और साल भर मैदानों को ये पानी प्रोवाइड करती हैं। तो हिमनद से क्या होता है? नदियों को पानी मिलता है। जैसे कि गंगा देखा होगा, गंगा नदी आपने, तो गंगा नदी साल भर प्रवाहित होती है, तो गंगा के जल का कोई स्रोत तो होगा। तो गंगा के जल के स्रोत क्या है? जो आप गंगोत्री सुनते हो, गंगोत्री हिमनद, तो वो एक ग्लेशियर है, बर्फ का कुंड है। ये बहुत बड़े बड़े कई 100 किलोमीटर यानी कि 75, 50, 40, 30 यानी कि कई किलोमीटर लंबे होते हैं ये। ठीक है, बहुत सारी बर्फ होती है। ये धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और नदियों के पानी का, जल का क्या बन जाते हैं? सोर्स बन जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं मैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उसमें सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो और रीमो, ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जम्मू कश्मीर के। सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो और रीमो ये किस पर्वत श्रृंखला में आते हैं? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी मैं अगर लेंथ की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो कितना है? 76 किलोमीटर लंबा है, 76 किलोमीटर।
अगर मैं पोल्स को छोड़ दूं, ध्रुवों को हटा दूं, जो पोल्स पे जो ग्लेशियर है, क्योंकि ध्रुवों पर नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, आप ये बात जानते हो क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पहुंचती। तो अगर मैं ध्रुवों के ग्लेशियरों को हटा दूं, अलग कर दूं, तो उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो और रीमो। ये किस स्टेट में आते हैं? जम्मू कश्मीर में। और किस पर्वत श्रृंखला में? तो आप बताओगे काराकोरम पर्वत में। और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अगर मैं ध्रुवों को छोड़ दूं तो आप बताओगे सियाचिन। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तब भी आप बताओगे सियाचिन। सियाचिन किस पर्वत श्रृंखला में? तो आप बताओगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। उत्तराखंड के देख लेते हैं कुछ। तो आपने सुना हो गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है गौमुख से। ठीक है दोस्तों, तो गंगोत्री, चौराबरी केदारनाथ के पास में। आगे बात करें यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। एक है मिलाम और एक है पिंडारी। तो ये 4-5 प्रमुख ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के, जिनमें से गंगोत्री, चौराबरी, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी। तो ये कहाँ आते हैं? ये सभी के सभी किस स्टेट में? उत्तराखंड में। आगे बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा सिक्किम स्टेट। तो सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, जेमू, और एक है हमारा कंचनजंगा ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर थे हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन सा स्टेट में कौन सा ग्लेशियर है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लास आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको क्लास समझ आई है तो आप जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और उसका दम निकाल दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।